और आपको हराना या आपके साथ माइंड गेम खेलना या आपको किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाना अब उनकी बस की बात नहीं है। गलत। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। क्या कुछ आपके लिए मैसेजेस है और वो कौन सी बातें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा जानना ज़रूरी है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जय श्री माँ दुर्गा, जय जय श्री माँ काली। क्या कुछ आपके लिए डिवाइन मैसेजेस आ रहे हैं? थैंक यू सो मच। ओके, पहली कार्ड्स की एनर्जीज आई है नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स की, द पेज ऑफ कप्स रिवर्स की, ठीक है, द चैरियट की। यहाँ पर कुछ चीज़ें जो क्लियरली नज़र आ रही है कि पास्ट में, आज हम पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर की रीडिंग करेंगे, तो ये यहाँ पर कार्ड्स क्लियरली बता रहे कि पास्ट में कहीं ना कहीं लोगों ने आपको फाइनेंशियली रूप से तोड़ने की कोशिश की, आप पर हेवी स्पेल करवाया या किसी न किसी प्रकार से आपको लॉस पहुंचाने की और सड़क पर लाने की बहुत ज़्यादा तमाम कोशिशें की। ये यहाँ पर कार्ड्स क्लियरली बता रहे, फाइनेंशियली एंड इमोशनली हर रूप से। मतलब मेन उनका ये मकसद था कि आप अपने जीवन में फाइनेंशियली इमोशनली टूट जाओ, हार मान लो, हर तरफ से आप सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। बट आपके उन सारी चीज़ों से, उन सारी सिचुएशन से आपने खुद को बाहर निकाला है। ये कार्ड्स की एनर्जीज़ क्लियरली बता रही है। द चैरियट की एनर्जीज़ है, मतलब कुछ लोगों ने ये सोचा कि वो आपको हरा देंगे, है ना, अपनी चालबाजियों से, कॉन्स्पिरेसी से वो आपको हरा देंगे। बट कहते हैं ना कि जिस इंसान ने ठान लिया है कि वो जीवन में आगे बढ़ेगा, उसे कोई भी इंसान हरा नहीं सकता है। सेम सिचुएशन, सेम चीज़ें यहाँ पर क्लियरली आपकी एनर्जीज़ नज़र आ रही कि आपने अपने जीवन की कमान, आपने अपने सभी तमाम लोगों को जिन्होंने आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, उनको आपने ये चीज़ दिखा दिया है कि बहुत गलत इंसान से उन्होंने पंगा ले लिया है। यू आर स्टैंडिंग फॉर योर सेल्फ, और आपकी सबसे बड़ी ग्रेट स्ट्रेंथ आप ही है। आपको किसी पर्सन की या किसी लोगों की ज़रूरत नहीं है। आपका सबसे बड़ा साथी आप खुद है, और आप अपने लिए स्टैंड लेकर खुद को फिर से उठाने की वो ताकत रखते हैं, वो हिम्मत रखते हैं, वो जज्बा रखते हैं। तो ये कहीं ना कहीं कार्ड्स की एनर्जीज़ क्लियरली बता रही है कि वो सारे लोग जो आपको एक एक रुपए के लिए मोहताज करना चाहते थे, आपको फाइनेंशियली अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाना चाहते थे, इमोशनल जो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है उससे आपको दूर करना चाहते थे, इमोशनली आपको तोड़ना चाहते थे, अपने आप पर डिपेंडेंट बनाना चाहते थे, वो सारे लोग अब ये चीज़ देख रहे हैं कि आप यार अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, और आपको हराना या आपके साथ माइंड गेम खेलना या आपको किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाना अब उनकी बस की बात नहीं है। गलत इंसान से पंगा ले लिया, क्योंकि आप, यू आर वेरी प्योर बट यू आर ऑल्सो वेरी पावरफुल, ठीक है, आप प्योर है एंड यू आर वेरी पावरफुल। और जब चीज़ें, सिचुएशन आप पर बात आती है, आपके फैमिली वंस, आपके लव्ड वंस की बात आती है, तो फिर आप से सब कुछ छीन लिया जाए, बट कहते हैं ना, फिर से दोबारा कई गुना ज़्यादा ताकत से खड़ा करने का जज्बा आप रखते हैं। तो ये यहाँ पर कार्ड्स क्लियरली बता रहे हैं। और आज सावन का बहुत, मतलब कहते हैं ना, पहला सोमवार है, तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं सावन की, और शिव जी की आराधना ज़रूर करें, और आप अपनी सिद्ध सात्विक हीलिंग से जुड़ सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यू आर वेरी स्ट्रेंथफुल एंड यू आर वेरी पावरफुल, और अच्छी चीज़ों से, अच्छे लोगों से आपका जुड़ाव हमेशा होगा। कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर, किसी चीज़ को लेकर आपके मन में अगर कन्फ्यूजन चल रहा है, तो यहाँ पर आपको शांत बैठकर चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए कहा जा रहा है। द टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ है। माइंड आपका किसी एक चीज़ को लेकर, कोई प्रॉपर्टी हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई कार हो सकती है, कोई चीज़ हो सकता है, कोई इन्वेस्टमेंट हो सकता है, कि इन दोनों में से किसके साथ जाए, ठीक है। सो यहाँ पर कहीं ना कहीं दो चॉइसेस हो सकते हैं, येस और नो के। तो ये माइंड में बहुत ज़्यादा चीज़ चल रही है। सो यहाँ पर आप कुछ चीज़ों को, चाहे आप खुद से डिसीजन लेने की कोशिश भी करोगे ना, तो भी अभी आप आँख में पट्टी बांधे हुए हो, ठीक है, अभी आप आँख में पट्टी बांधे हुए हो, आपको पता भी है कि ये चीज़ सही नहीं है, ये चीज़ सही है, मतलब आप क्लैरिटी नहीं ले पा रहे हो। एक में कुछ कुछ अच्छा लग रहा है, दूसरे में कुछ कुछ बुरा लग रहा है, तो दूसरे में वो अच्छा लग रहा है, तो दूसरे में वो बुरा लग रहा है। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं आपकी अभी करंट सिचुएशन कन्फ्यूजन्स की चल रही है। यहाँ पर आपको अपने गुरु, अपने टीचर, अपने प्रीचर, ठीक है, या जो भी उस फील्ड में एक्सपर्ट है, उस पर्टिकुलर पर्सन से, ना कि रिश्तेदारों से या किसी पर्टिकुलर पर्सन या फ्रेंड से, किसी से भी, जो उस पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट है, उनसे आपको गाइडेंस लेने की ज़रूरत है। इट विल रियली हेल्प यू। द
3 ऑफ वॉन्ड्स मतलब जुपिटर, गुरु की आप आराधना करिए, ठीक है, उन पर छोड़ दीजिए, परमपिता परमात्मा पर छोड़ दीजिए, या फिर जो भी उस पर्टिकुलर फील्ड में, फॉर एग्जांपल अगर आप करियर वाइज कोई डिसीजन लेने का सोच रहे हैं, तो जो भी उस फील्ड में कुछ भी ऐसा डिसीजन है, अगर आप टैरो के माध्यम से जानना चाहते हैं, ठीक है, रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, मतलब जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन है, आप उस फील्ड के अकॉर्डिंग आप कंसल्ट उस पर्टिकुलर पर्सन से करिए. इट विल रियली हेल्प यू आउट टू कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन. दिस विल बी रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू. जय श्री माँ दुर्गा. सो लेट्स सी यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज क्यों आई है, इसको मैं थोड़ा सा इन डेप्थ में रीडिंग करूँगी, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर कन्फ्यूजन तो चल ही रहा है. तो मैं ये जो है इसके रिगार्डिंग एज अ कलेक्टिव रीडिंग के थ्रू आपको गाइडेंस देने की पूरी कोशिश करूँगी. ओके. अच्छा जी. देखिए, ये जो कन्फ्यूजन आपके माइंड में चल रहा है ना, ये असल मायने में कन्फ्यूजन किसी थर्ड पर्सन यानी किसी पर्सन के द्वारा आपको वो कुछ कह देते हैं, कुछ बातें कह देते हैं, इसीलिए आपके माइंड में कन्फ्यूजन आ जाता है. बट ठीक है, और या फिर कोई अपना कुछ ऐसे पास्ट के रिगार्डिंग कुछ ऐसी बातें कह देता है जो आपको बहुत हर्टफुल लगता है कि दोबारा आप उस ट्रैप में ना फंस जाओ, ठीक है, आपके साथ लॉस ना हो जाए. तो इस तरीके से यहाँ पर इन चीज़ों की वजह से आप सही डिसीजन नहीं ले पा रहे और ख़ुद को आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि यार क्या किया जाए, है ना, व्हाट इज़ द राइट थिंग फॉर मी. तो यहाँ पर आपको जो डिसीजन लेना है, व्हाट द कार्ड्स आर टेलिंग, कि जो आपको डिसीजन लेना है वो आपको खुद के बेसिस पे लेना है. और जस्ट बिकॉज अगर उस चीज़ से किसी को प्रॉफिट हुआ है तो आपको उस चीज़ से प्रॉफिट होगा, नो गारंटी. किसी को अगर उस चीज़ से नुकसान हुआ है, ठीक है, आपके आस पड़ोस वाला ही कोई भी है या कोई भी आपके फेमिलियर में है, एक्वेंटेंस में है, तो उस पर्टिकुलर चीज़ से आपको भी नुकसान होगा, नो गारंटी. ठीक है, तो ये बात को आपको बहुत ज़्यादा समझनी, क्योंकि हर एक पर्सन की जर्नी, इवन गौतम बुद्ध जी भी कहते हैं ना, हम सब ये जानते भी है कि जो परमपिता परमात्मा को पाना भी है, उसमें भी हर एक पर्टिकुलर इंसान की अपनी अपनी इंडिविजुअल जर्नी होती है, राइट. तो किसी को भगवान जी के गाना गाकर, ठीक है, संगीत करें, भजन में उससे आनंद आता है. किसी को उन्हें फूल, है ना, उनकी सेवा करके आनंद आता है, सुबह शाम दोपहर. किसी को आरती में आनंद आता है, किसी को भगवान जी को स्नान कराना, साफ़ सफाई का ध्यान रखकर आनंद आता है, किसी को संत जनों की, ठीक है, सेवा कर कर आनंद आता है. तो ऐसे बहुत सारे प्रकार होते हैं. किसी को अध्ययन करके, ठीक है, स्वाध्याय करके आनंद आता है. तो हर एक माध्यम सही है अपने आप. कोई भी ऐसा नहीं है कि वो उसे भगवान जी की प्राप्ति संगीत के द्वारा हुई तो मुझे भी वैसे ही होगा. ठीक उसी तरीके से अगर आपके मन में रिलेशन को लेकर, किसी चीज़ को लेकर, किसी प्रॉपर्टी को लेकर, कोई भी सिचुएशन चीज़ को लेकर है, कलेक्टिव रीडिंग है, बट मैं, है ना, कलेक्टिव रीडिंग के ही थ्रू आपको आंसर कर रही हूँ. अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग के थ्रू आंसर ले सकते हैं. तो अगर किसी ने उस पर्टिकुलर फील्ड में उसे हार मिली, मान लेते किसी ने कोई बिज़नेस किया, ठीक है, और उस बिज़नेस में उसको वो लॉस हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस बिज़नेस में आपको भी लॉस होगा, राइट. उसके पास वो कैपेबिलिटीज़, वो स्किल्स, वो चीज़ें नहीं थी, वो रिसोर्सेज नहीं था, इसीलिए उसे वो माइंडसेट नहीं था. अब उसने, मान लेते हैं कि एक गोल्ड की शॉप खोली, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, राइट. उसने गोल्ड की शॉप खोली, बट उसने फ़िश मार्केट में वो गोल्ड शॉप खोली है, तो वो नहीं चलने वाला, बिल्कुल नहीं चलने वाला उस बिज़नेस में. उसे उस चीज़ का आइडिया नहीं था. मैंने एक छोटा सा बेसिक एग्जांपल दिया, भाई बेसिक सी चीज़ है, उससे ध्यान नहीं. पर आप गोल्ड की शॉप खोलने वाले हो एंड आप वो गोल्ड मार्केट में ही खोलने वाले हो, तो आपको लॉस होगा, तो ये चीज़ नहीं है ना. दोनों के फील्ड अलग है, दोनों का माइंडसेट अलग है, थॉट प्रोसेस अलग है, रिसोर्सेज अलग है, कैपेबिलिटीज़ अलग है, स्किल्स अलग है. सो सेम वे अगर किसी का कोई रिलेशनशिप नहीं वर्क किया या किसी का कोई चीज़ वर्क नहीं किया, कोई डिसीजन वर्क नहीं किया उस पर्टिकुलर चीज़ में, तो इसका मतलब यही नहीं है कि वो आप पर भी वो काम नहीं करेगा. और अगर किसी का लॉस हुआ तो आपका भी लॉस होगा, नहीं, आपको उस चीज़ से प्रॉफिट हो सकता है. तो बस यहाँ पर ये बात यहाँ पर ध्यान देनी है. यहाँ पे कहीं ना कहीं आप अपने आप को बार बार सोच रहे हो कि कहीं मेरा लॉस ना हो जाए, कहीं मेरा लॉस ना हो जाए, ये आपके माइंडसेट में है. और कहीं ना कहीं कुछ लोग कॉन्स्पिरेसी से आप खुद को बार बार बचाने की कोशिश कर रहे हैं. सो डैट इज़ वेरी गुड, बट इसीलिए बहुत ज़्यादा माइंड में कन्फ्यूजन भी आपके आ रहा है. आपको ये चीज़ को ध्यान देते हुए व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू, व्हाट इज़ राइट फॉर यू, इन चीज़ों को लेकर आपको जीवन में आगे बढ़ना है. बिकॉज किसी की कुछ ज़रूरत हो सकती है, किसी की कुछ नहीं हो सकती है. आपकी क्या ज़रूरत है उस चीज़ पर आपको ध्यान देना है. जय श्री माँ दुर्गा, जय जय श्री माँ काली.
ओके, द सन रिवर्स की एनर्जीज आई है, ठीक है। तो जो ये चीज़ कहीं ना कहीं क्लियरली बता रहा है कि अभी एट प्रेजेंट आप अपने जीवन में कहीं ना कहीं आत्मविश्वास की, ठीक है, कमी महसूस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको जो कॉन्फिडेंस है अपने अंदर, उस चीज़ की कमी महसूस कर रहे हैं। सक्सेस पाने में आप अपने जीवन में अभी डिले देख रहे हैं कि वो जो सक्सेस आप चाह रहे हैं वो चीज़ आपको डिले हो रहा है। कुछ यहाँ पर जो गाइडेंस के तौर पे बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है, रिश्तों में आपको क्या करना है, अपने रिलेशनशिप में क्या चीज़ का ध्यान देना है। अगर आप अपनी फीलिंग्स को नहीं बता पा रहे हैं, या आप अपनी नीड्स को, या जो भी आप चीज़ चाहते हैं वो नहीं बता पा रहे हैं, तो वो चीज़ आपके लिए सही नहीं रहेगी और वो कहीं ना कहीं रिश्ते में खटास लेकर आएगा। फाइनेंशियल रूप से आप अपने ग्रोथ को, अगर अपने कार्य क्षमता में त्रास होता हुआ यानी कम होता हुआ नज़र आ रहा है, तो उसके लिए आप सिर्फ सात्विक शक्ति ले सकते हैं। अपने लव रिलेशनशिप के लिए आप अपनी हीलिंग ले सकते हैं, क्योंकि रिश्ते में कहीं ना कहीं मनमुटाव आया हुआ है, ये कार्ड्स क्लियरली बता रहे हैं। द सन रिवर्स की एनर्जीज एक चीज़ और जो क्लियरली बता रहे हैं कि अभी आप अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो बहुत ज़्यादा आप अवॉइड करिए। हाँ जी, अभी आप बिल्कुल भी जल्दबाजी में कोई इन्वेस्टमेंट ना करिए। अपनी इमेज को, छोटी छोटी परेशानियों को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेना है, और आपको यहाँ पर अपनी इमेज का भी पूरा ध्यान देते हुए जीवन में सिर्फ़ और सिर्फ अपने सक्सेस और अपनी ग्रोथ पर ध्यान देना है, ना कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा है। ओवर थिंकिंग या नेगेटिव सोच, इन सारी चीज़ों से बचना है, क्योंकि जो सोच होती है, ठीक है, जो हम फ्यूचर को लेकर नेगेटिव सोच रहे हैं या जो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, वो असल मायने में एट प्रेजेंट है ही नहीं। वो है कहाँ? जैसे मान लेते कि इस पर्टिकुलर पर्सन के माइंड में ये फ्यूचर में ये गलत सोच है, या जो भी हम अपने माइंड में सोच पाए, वो यहाँ पर सोच है। वो सोच, उस पर्सन से कोई कनेक्शन नहीं है, उसको कोई आइडिया भी नहीं है। तो फ्यूचर को लेकर अगर आप बहुत ज़्यादा सोच विचार करेंगे, या पास्ट को लेकर बहुत ज़्यादा सोच विचार आप करेंगे, तो इससे होगा कुछ नहीं। इससे आप नेगेटिव थिंकिंग और ओवर थिंकिंग में फंसे रहेंगे, जो आपको पीसफुल लाइफ नहीं देगा, आपके रिश्तों में भी, आपके खुद में भी। आप खुद में भी एक पीसफुल नहीं महसूस कर पाएंगे। तो पास्ट की बातों को और फ्यूचर को लेकर आपको टेंशन छोड़नी होगी प्रेजेंट में, तभी आप जी पाएंगे। नहीं तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि अगर आप ये सोचते रहे, किसी भी चीज़ को लेकर टेंशन या ओवर थिंकिंग, किसी चीज़ को लेकर हो, किसी रिश्ते को लेकर हो, किसी पैसे को लेकर हो, अगर आप ना ही ओवर थिंकिंग करेंगे तो कैसे चलेगा। बट असल मायने में आपकी सारी ओवर थिंकिंग, कहते हैं ना, जैसा सोचोगे वैसे बन जाओगे। तो सारी सोच आपकी रियल में होने लग जाएगी, और नहीं भी हो रही तो आप उसी नज़रिए से लोगों को देखने लग जाएंगे, और आपके जीवन में आप कब अपने ही थॉट प्रोसेस से अपना लाइफ में द टावर मूवमेंट क्रिएट कर देंगे, इस चीज़ का आपको अंदाज़ा नहीं होगा। इसलिए बेटर है कि आप अपनी सात्विक हीलिंग बुक करवाएं, आप अपनी एनर्जीज़ को क्लेंस करें, और जो जो आपको मन में हैवीनेस लग रहा है उसके लिए आप खुद के घर को, खुद की फैमिली को प्रोटेक्ट करके सुनिश्चित हो जाए। इसमें आपको कुछ नहीं करना होगा, क्योंकि डेफिनेटली आपकी बिजी शेड्यूल, आपका वर्क है, आपके काम है, तो उन चीज़ों को लेकर आप वो जो पावरफुल जो चीज़ें होती हैं वो नहीं कर पाते, क्योंकि उसका समय भी निकल नहीं हो पाता, और उसमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान भी रखना होता है, तो वो आप नहीं कर पाएंगे। बट येस, जब आपके नाम से आपके लिए वो एनर्जाइज होकर वो सिद्ध सात्विक शक्ति, जो गुप्त शक्तियाँ हैं, और जैसे कि है ना, किसी पर तांत्रिक क्रियाएं करवाई जाती है, उसे नुकसान पहुंचाने के लिए वो इंसान खुद नहीं करता है, बट वो किसी से करवाता है, तो फिर ये भी बात सच है कि वो उसे भूत प्रेत की योनि मिलती है, जो कर रहा है और जो करवा रहा है। बट एक चीज़ आप कर सकते हैं कि आप अपने लिए, अपने घर, फैमिली को, अपने आप को प्रोटेक्शन के लिए सिद्ध सात्विक शक्तियों से जुड़ सकते हैं, ठीक है। जैसे वो तांत्रिक शक्तियाँ के एकदम भयावह नुकसान पहुंच जाए उसको, तो वो सात्विक शक्तियाँ की जो भी नुकसान कभी ज़िंदगी में ना पहुँचे, परमानेंट प्रोटेक्शन है, ठीक है। जैसे परमानेंट किसी पर मारण तंत्र क्रिया करवाया जाता है ना, वैसे ही परमानेंट प्रोटेक्शन है, डिवाइन प्रोटेक्शन है, कि परमानेंटली आप पर कोई क्रिया का काली प्रभाव ना पड़े, किसी भी प्रकार के हेल्थ इश्यूज़ आपको ना हो, ठीक है। किसी की बुरी नज़र, काली नज़र का आपको शिकार ना बने। आपके बच्चे बाहर खेलने जा रहे हैं, वो अपने करियर को लेकर जो भी जीवन में आगे बढ़े, तो उस चीज़ पर उसका घना गलत प्रभाव ना पड़े, गलत संगति का प्रभाव ना पड़े, और जीवन में सुख, शांति और हर प्रकार से डिवाइन प्रोटेक्शन रहे, उनकी हीलिंग हो, राइट। एंड वो अपने जीवन में ग्रोथ, प्रोग्रेस एंड सक्सेस की ओर, आपके फैमिली मेम्बर्स, आप खुद आगे बढ़े, एंड विथ कंप्लीट डिवाइन प्रोटेक्शन, ताकि आप एकदम सुनिश्चित होकर अपने जीवन में कार्य करें, और जो परेशानी है वो तुरंत 1 सेकंड में हटे। क्योंकि सभी व्यूअर्स का यही होता है फीडबैक कि मैडम मैंने आपसे सिर्फ सात्विक शक्ति जुड़ा है, उसके बाद वो फिर और अपने फाइनेंस के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए, हर चीज़ के लिए जुड़ते रहते, क्योंकि एक ही बार में उनको रिजल्ट मिलता है, और वो कहते हैं कि अब मेरे को हर एक चीज़ को प्रोटेक्ट करके अब जीवन में आगे बढ़ना और सुख से बढ़ना है। क्यों? क्योंकि है ना,
ये जो शक्तियाँ ये गुप्त है, आगे भी गुप्त रहेगी। और जो एक बार जुड़ जाता है फिर वो कहते हैं ना, वो चाहता है कि बस अब जीवन में और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना है, और ऐसी गलत लोगों से, गलत लोगों की एनर्जी से खुद को प्रोटेक्ट करना है, अपने रिश्ते को प्रोटेक्ट करना है, और अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करके जीवन में सुख शांति और खुशियों से आनंदमय जीवन रहना है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो मुझसे व्यूअर्स जुड़ते भी हैं, उनके जीवन का एक ही मकसद भी होता है कि मैं बस प्रोटेक्टेड रहूं और जीवन में आगे बढ़ूं, मुझे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, बट कोई मेरे को नुकसान ना पहुंचाए, मेरा कोई गलती भी नहीं है, राइट। बस वही लोग जुड़ते भी हैं और वही लोग जुड़ेंगे भी। बाकी किसी पर कुछ हैवी करवाना है, वो सब चीज़ें नहीं होती है। बट हाँ, आपको अपने आप को, अपनी फैमिली मेम्बर्स को प्रोटेक्ट करना है किसी वशीकरण क्रिया से, किसी भी प्रकार की तांत्रिक बंधन क्रिया से, मन में सपने आ रहे, शरीर में दर्द, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम से, तो वो चीज़ के लिए आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि उसमें आपका भी हित है और उसमें भगवान जी का आशीर्वाद भी है। तो यस, ये चीज़ है। आप अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस खुलकर व्यक्त किया करिए, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन की कमी नज़र आ रही है, कहीं ना कहीं पुराने मुद्दों को उठाया जा रहा है, तो पुराने मुद्दों को, पास्ट की चीज़ों को छोड़ने की आवश्यकता है। द सन रिवर्स की एनर्जीज क्लियरली बता रहे कि पुरानी बातों को आप नहीं आगे लेकर जा सकते, क्योंकि अगर आप पुरानी बातों को लेकर पकड़े रहेंगे तो उससे आप अपने 60-70 साल, मतलब कहते हैं ना, अपने पूरा जीवन बर्बाद आप कर देंगे। किसी एक बात को अगर आप पकड़ के रहेंगे, आपका खुद का भी बर्बाद होगा और आपसे जो जुड़े लोग हैं वो उनका भी बर्बाद होगा। शिकायतें से कोई फ़ायदा नहीं होता। एंड आपके जीवन में उत्साह, यानी इंथुसियाज़म, ऊर्जा, हर चीज़ की कमी होगी। जीवन सिर्फ और सिर्फ एक कलेश को लेकर ही कंटिन्यू करना ही मकसद बन जाएगा और ये पता नहीं चलेगा। जीवन बड़ा छोटा सा है, इसमें हमें सुख शांति और खुशियों से और मेहनत से जीवन में आगे बढ़ना है। इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना। सो यस, मैं रीडिंग को, टैरो रीडिंग को यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। साईं बाबा जी की तरफ से क्या कुछ मैसेजेस है आपके लिए, इसे हम देखते हैं। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9709304919। ओम श्री साईनाथाय नमः। जय जय श्री साईनाथाय नमः। थैंक यू सो मच। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम साई राम। हे भगवान जी, प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या कुछ संदेश है, क्या कुछ मैसेजेस है, और अपनी सभी प्यारे भक्तों पर अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा हर पल बनाए रखें। ओके। जिस तरह तुम्हें पता लगा कि तुम मेरे आशीर्वाद से अपने बुरे वक्त से निकल सकते हो, इसी तरह सही वक्त पर तुम्हारे परिवार के लोगों को भी खुद ही पता लगेगा। तुम्हें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुम्हें अपने परिवार की बहुत फिक्र रहती है। तुम्हारी भक्ति के बल से तुम्हारे परिवार के सभी सदस्यों को लाभ होता है। जय श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साई राम। ओम श्री साई राम। साईं बाबा जी के सभी भक्त ज़रूर जय श्री साईनाथाय नमः कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। तुम्हारी ज़िंदगी के सारे बिखरे टुकड़ों को सही जगह पर लगा रहा हूँ। बिना डरे कदम आगे बढ़ाते जाओ। मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा है। जैसे जैसे मेरे बताए रास्ते पर कदम बढ़ाते जाओगे, नए रास्ते खुलते जाएंगे, नए मददगार मिलते जाएंगे। कहे ना, हर पल भगवान जी ने हम सब का हाथ थामा हुआ है। बस जैसे जैसे वो रास्ते बता रहे हैं, उन रास्तों पे हमें आगे बढ़ना है और हमारे नए मददगार और रास्ते सब खुलते चले जाएंगे। जय श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साई राम। कहाँ हो तुम? क्या सिर्फ मुश्किलों में ही मुझे याद करोगे? साईं सच्चरित्र पाठ मुझसे जुड़ने का बहुत आसान तरीका है। ओम श्री साईनाथाय नमः। एक मैसेज मैं फाइनल निकालना चाहूँगी और उसके बाद फिर रीडिंग को कंक्लूड करते हैं। बाबा जी की तरफ से मैसेज आ चुका है। ओके। पैसा इतना भेज रहा हूँ कि गिनते गिनते थक जाओगे। ये पॉजिटिव एनर्जीज को आप सबको कमेंट सेक्शन में क्लेम करना है। ओम साई राम। जय जय साई राम। पैसा इतना भेज रहा हूँ कि गिनते गिनते थक जाओगे। बस इसीलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि खुद को प्रोटेक्ट करना और जीवन में बहुत सारी खुशियाँ और खुशियों का आनंद लेना है। जय साई राम। जय जय श्री साईनाथाय नमः। रीडिंग को ऐसी लगी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट रीडिंग में। जय साई राम। जय जय श्री साईनाथाय नमः। एंड थैंक यू सो मच। हमेशा मुस्कुराते रहिए और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। कमेंट सेक्शन में एंजल नंबर 1010 की एनर्जीज ज़रूर क्लेम करिएगा। एंड थैंक यू सो मच आपकी रीडिंग बुकिंग करवाने के लिए, सुपर थैंक्स के लिए।
हर एक चीज़ के लिए सच में थैंक यू सो मच थ्रू पेटीएम, फ़ोनपे एंड यूपीआई।